दो रास्ते। बहुत समय पहले की बात है। भस्मापुर नाम के एक शहर में मेघा अपनी माँ सुमिता और अपने पिता मोहन के साथ रहती थी। वो हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। सुमिता और मोहन अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। एक बार मोहन और सुमिता अपनी बेटी मेघा को घुमाने लेकर जाते हैं कि तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और सुमिता की मृत्यु हो जाती है। मेघा अपनी माँ के जाने के बाद बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी। वो ना ठीक से खाती ना ही बोलती। ये सब देखकर मोहन ने दूसरी शादी करने का फैसला किया और उसने मोना नाम की एक औरत से शादी कर ली। मोना की पहले से भी एक बेटी थी जिसका नाम नेहा था। मोना ने मेघा और नेहा दोनों को ही एक समान प्यार दिया, लेकिन जैसे जैसे दोनों बड़ी होने लगी, मोना का ध्यान सिर्फ नेहा पर रहने लगा। ये बात मेघा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि अब उसकी माँ उसको पहले जैसा प्यार नहीं करती। पर समय के साथ साथ मोना ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। हर सौतेली माँ की तरह मोना ने भी मेघा के साथ सौतेला व्यवहार करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ नेहा भी मेघा को पसंद नहीं करती थी। मोना सारा दिन मेघा से काम करवाती और उसे वक्त पर खाना भी नहीं देती थी और काम ना करने का ताना भी देती। मेघा बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की थी, लेकिन नेहा अपनी माँ की तरह ही बहुत घमंडी और लालची थी। भले ही मोना और नेहा मेघा के साथ सौतेला व्यवहार करती थी, मगर मेघा ने हमेशा से उन्हें अपना माना था। इतना अत्याचार करने के बाद भी आज तक मेघा ने कुछ नहीं कहा था, मगर उसे दिल से बहुत बुरा लगता कि उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उसके साथ ऐसा क्यों करती है। मोना मेघा से काम करवाती रहती थी, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब मोना मेघा से ज्यादा काम करवाने लगी थी और उसे 2 दिन के बाद एक ही बार खाना देती, वो भी अगर काम पूरा होता तब। नेहा का क्या, वो अपनी जिंदगी में बहुत मजे कर रही थी और बहुत ही मजे में रह रही थी। वो अपनी सहेलियों के साथ कहीं भी चली जाती तो मोना उसे कुछ ना कहती, और वहीं अगर मेघा किसी काम से भी बाहर जाती तो मोना उसे बहुत मारती और खाना भी नहीं देती थी। मोहन को इन सारी बातों का नहीं पता था, क्योंकि मोहन के आते ही दिखाने के लिए मोना घर का काम करने लगती और मेघा को ऊपर से प्यार जताने लगती। मेघा डर की वजह से मोहन को कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि मोना ने उसे डरा रखा था और मेघा सोचती थी इससे अच्छा तो वो अकेले ही रह लेती, क्योंकि उसकी सौतेली माँ के आने से उसके ऊपर बस अत्याचार ही हो रहा था। जब भी मोहन आता तो मेघा चाहती कि वो सारी बातें अपने पिता को बता दे, मगर फिर उसे अपनी माँ की बात याद आती कि अपने पिता को ये सारी बातें नहीं बताना, वरना वो उसकी बहुत पिटाई करेगी। यही सोचकर मेघा ने अपने पिता को कुछ नहीं बताया। मेघा एक ही समय पर खुश होती जब उसके पिता आते। वो खुशी खुशी अपने पिता के साथ समय बिताती और रात में सो जाती, वरना सारा दिन वो उदास ही रहती। काम करते करते वो बहुत थक जाती, मगर मोना या नेहा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोना को बस अपने घर का काम चाहिए था। वो तो मेघा से बात भी नहीं करती थी, सिर्फ अपने काम के लिए उससे बोलती थी। मोना और नेहा मेघा से बहुत ज्यादा नफरत करती थी। किसी तरह मेघा अपनी उदास जिंदगी जी रही थी। रात को वो सारा काम करके लेट सोती और सुबह सुबह जल्दी उठ जाती। उसे आराम करने का बहुत कम समय मिलता, और अगर कभी मोना उसे दिन में सोता हुआ देख लेती तो उठाकर बहुत मारती। ऐसे ही एक दिन मेघा आराम से बैठकर खाना खा रही होती है कि तभी मोना आती है और कहती है, अच्छा जी, तो ये महारानी आराम से बैठकर खाना खा रही है, शायद इसको मेरी आवाज सुनाई नहीं देती। क्यों री करमजली, इतनी देर से आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? माँ, मैं खाना खा रही थी, मुझे ज्यादा भूख लगी है, मैंने सोचा कि पहले खाना खा लूं, फिर घर का काम कर लूंगी। हाँ, बड़ी आई आराम करने वाली, तू इस घर की नौकरानी है, ज्यादा महारानी बनने की कोशिश ना कर। हाँ माँ, बस थोड़ा सा खाना बचा है, खाकर काम कर देती हूँ। अच्छा, तो अब तेरी जुबान निकल आई है, कुछ दिनों से तू मुझे उल्टा जवाब देने लगी है। तेरी इतनी हैसियत नहीं कि तू मुझे अब उल्टा जवाब दे। एक तो तुझे इस घर में रहने और खाने को दे रही हूँ, फिर भी इन्हें आराम चाहिए। माँ, एक बात मेरी समझ से बाहर है,
कि आप मुझसे इतना काम क्यों करवाती हैं? क्यों करवाती हूँ? क्योंकि तू मेरी सौतेली बेटी है। माँ, मगर आप पहले भी तो मुझसे प्यार करती थी ना। मगर अब तुम बस नेहा से प्यार करती हो। जितना काम आप मुझसे करवाती हो, अगर इतना काम आप नेहा से करवाओ तो वो इसका आधा भी ना कर सके। मैं अपनी बेटी को काम करने के लिए क्यों कहूँगी? वो मेरी बेटी है। मैं चाहती हूँ कि वो ऐशो आराम से रहे। उसे बड़ा करके मुझे नौकर नहीं बनाना है। हाँ तो माँ, मुझे भी बड़ा होकर नौकर नहीं बनना है। अब मैं परेशान हो चुकी हूँ आपके ताने सुन सुनकर, और मैंने सोच लिया है कि आज मैं पिताजी को सब सच बता दूंगी कि आप मुझ पर कितना अत्याचार करती हो। हाँ ठीक है, बता देना, मगर तुझे पता नहीं है कि उसके बाद तेरा क्या होगा। जो भी हो देखा जाएगा, पर आज मैं पिताजी को सब बता दूंगी। मोना को बहुत गुस्सा आता है और वो मेघा का हाथ पकड़कर उसे बाथरूम में ले जाकर बंद कर देती है। माँ, खोलो दरवाजा। मुझे माफ कर दो माँ, मैं पिताजी से कुछ नहीं कहूँगी। मुझे माफ कर दो। इतनी जल्दी तो ये दरवाजा नहीं खुलने वाला। जब तक तेरे पिताजी नहीं आ जाते तब तक ये दरवाजा नहीं खुलेगा। आजकल बड़ी जुबान चलने लगी है ना तेरी। माफ कर दो माँ, आज के बाद मैं ऐसा नहीं कहूँगी और आपके बोलने से पहले घर का सारा काम कर दूंगी। अब तू जितनी मर्जी माफी मांग ले, मगर ये दरवाजा तो रात में ही खुलेगा। अंदर बाथरूम में मेघा बहुत रोती है, मगर मोना ने जैसा कि कहा था कि दरवाजा रात को ही खुलेगा। मोना रात को ही दरवाजा खोलती है और मेघा मोना से माफी भी मांगती है। ये दिन तुझे अब याद रहेगा। आज के बाद मुझसे जुबान चलाने से पहले ये दिन एक बार याद कर लेना। ऐसे ही मेघा की जिंदगी गुजर रही थी कि एक दिन मोना मेघा को गांव से चूड़ियां लाने को कहती है। अरे मेघा, गांव से जाकर मेरे लिए चूड़ियां लेकर आ। मगर माँ, चूड़ियां तो यहाँ से भी मिल जाएंगी, बल्कि शहर में तो अच्छी चूड़ियां मिलती हैं। मैंने बोला ना तुझसे, मुझे गांव से ही चूड़ियां चाहिए। मैं हर बार वहाँ से ही चूड़ियां लेती हूँ, मुझे वही पसंद है। माँ, आप हर बार जाती हैं तो इस बार भी चली जाओ। मैं इतनी दूर अकेले कैसे जाऊंगी? कैसे जाएगी का क्या मतलब है? इतना भी दूर नहीं है, गांव के बीच में एक जंगल पड़ता है, चली जाना। मेघा ने अपनी माँ को ज्यादा बातें नहीं बोली और वो उदास मन से ही गांव के लिए निकल पड़ी। जैसा कि मोना ने कहा था कि गांव के बीच में एक जंगल पड़ता है, वैसे ही गांव के बीच में एक जंगल था। जब मेघा जंगल में पहुंची तो उसे थोड़ी सी भूख लगने लगती है और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक फल का पेड़ दिखाई दिया। उसने फल तोड़कर खा लिया। थोड़ा आगे जाने पर उसे गुफा नजर आई और गुफा के अंदर जाने के 2 रास्ते थे कि तभी वहाँ एक जादूगरनी प्रकट हो गई। गुफा के अंदर जाने के 2 रास्ते हैं, एक अच्छाई का, एक बुराई का। अच्छाई के रास्ते पर तुम्हें बहुत सारा ज्ञान और शक्तियाँ मिलेंगी, मगर बुराई के रास्ते पर तुम्हें बहुत सारा धन और पैसे मिलेंगे। तुम बताओ, तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है? मैं अच्छाई के रास्ते पर जाना चाहूंगी। माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है कि ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं होता। पैसा तो आता जाता रहता है, मगर ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है। ठीक है, तुम अच्छाई के रास्ते पर चली जाओ। और फिर मेघा अच्छाई के रास्ते पर चली जाती है। वहाँ जाते ही मेघा को एक बूढ़ा बाबा दिखाई देता है। उन्हें बहुत प्यास लगी होती है। बाबा जी, क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए क्या? बेटी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे कुछ पानी पिला दो। फिर मेघा इधर उधर देखती है तो उसे एक नदी दिखाई देती है। वो वहाँ से पानी लाती है और बाबा को दे देती है। बाबा खुश हो जाते हैं और मेघा का धन्यवाद करते हैं। उसके बाद थोड़ा आगे जाने पर मेघा को एक बच्चा नजर आता है जिसकी बॉल पेड़ पर फंसी होती है। दीदी, मेरी बॉल पेड़ में फंस गई है, उतार दोगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी रुको। फिर मेघा उस बच्चे को बॉल उतार कर दे देती है। वो बच्चा मेघा का शुक्रिया अदा करता है और खेलने लग जाता है। मेघा भी आगे चली जाती है कि तभी उसे एक परी दिखाई देती है। तुमने अच्छाई का रास्ता चुनकर बहुत अच्छा किया। तुम दिल की बहुत अच्छी हो। तुमने सबकी मदद की और उन बूढ़े बाबा को पानी भी पिलाया और बच्चे की बॉल उतार कर दी, जैसा कि तुम्हें बताया गया था
कि तुम्हें बहुत सारे ज्ञान की बातें और शक्तियाँ मिलेंगी। मैं ही तुम्हें ज्ञान की बातें और शक्तियाँ दूंगी। और उसके बाद परी मेघा को बहुत सी शक्तियाँ और ज्ञान की बातें बताती है। मेघा गुफा से बाहर आ जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो सोचती है अभी तो उसे चूड़ियाँ लानी है। अरे शाम होने आई है और अभी मैंने चूड़ियाँ भी नहीं ली है। माँ बहुत मारेगी, जल्दी से जाना पड़ेगा। मेघा के ऐसा कहते ही उसके सामने चूड़ियाँ आ जाती हैं। फिर उसे याद आता है कि परी ने उसे ज्ञान के साथ साथ जादुई शक्तियाँ भी दी हैं। वो बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से चूड़ियाँ लेकर घर चली जाती है। उसके हाथ में चूड़ियाँ देखकर मोना कहती है, अरे तू इतनी जल्दी चूड़ियाँ कहाँ से ले आई? माँ, आपने ही तो कहा था गांव से चूड़ियाँ लानी है, मैं वहीं से ही लाई हूँ। अच्छा ठीक है, अब जा रात का खाना बना दे जाकर। अच्छा ठीक है माँ, मैं अभी खाना बना देती हूँ। उसके बाद मेघा सोचती है, मेरे पास तो जादुई शक्ति है। ए जादुई शक्ति, मेरे घर का खाना बना दो। और फिर मेघा देखती है कि खाना बन जाता है। वो बहुत खुश हो जाती है और अब ऐसे ही मोना जो भी काम मेघा को करने को कहती वो तुरंत उस काम को कर देती। मगर मोना को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो इतनी जल्दी काम कैसे कर देती है। और अब वो ज्यादा मोना से खाना भी नहीं मांगती थी, क्योंकि वो अपने जादू के जरिए खुद ही खाना मंगा लेती थी। मोना अपनी बेटी नेहा को सारी बात बताती है। अरे नेहा, कुछ दिन से देख रही हूँ मेघा घर का सारा काम कर लेती है, और वो भी जल्दी जल्दी। इसने आज तक इतना जल्दी काम नहीं किया था। हाँ माँ, मैंने भी देखा है। उसके पास 2-3 न्यू फ्रॉक भी आ गई है। कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है, हमें पता लगाना पड़ेगा। हाँ, हमें पता लगाना चाहिए कि क्या बात है। ये सोचकर दोनों माँ बेटी मेघा के पास जाती हैं और मोना कहती है, मेघा, सब कुछ सच सच बता दे। कुछ दिन से देख रही हूँ कि तू घर का सारा काम जल्दी जल्दी कर लेती है, और तेरे पास नए नए कपड़े भी आ गए हैं। फिर क्या था, बेचारी मासूम मेघा उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है। मोना और नेहा के मन में लालच आ जाता है। अच्छा तो ये बात है। नेहा, तूने सुना ना? तू भी जाकर बुराई के रास्ते पर जाकर धन और पैसा लेकर आ। ये लड़की तो पागल है जो ज्ञान की बातें सुनकर आई है। तू जा और बहुत सारा सोना पैसा लेकर आ, ताकि हम अमीर हो जाएं। माँ, लालच गलत है। बुराई के रास्ते पर जाने से ऐसा ना हो कि नेहा के साथ कुछ बुरा हो जाए। तुझसे किसी ने मशवरा नहीं मांगा है। मेरी बेटी तो बुराई के रास्ते पर ही जाएगी। बस ज्ञान या धन में से ही कुछ लाना है ना, तो मेरी बेटी बुराई के रास्ते पर जाएगी और बहुत सारा धन लेकर आएगी। वो तेरी तरह पागल नहीं है। और फिर नेहा मेघा के बताए हुए रास्ते पर चली जाती है। और जिस तरह मेघा को जादूगरनी मिली थी, उसी तरह ही नेहा को भी जादूगरनी मिलती है। और जादूगरनी ने उसे अच्छाई के रास्ते पर क्या होगा और बुराई के रास्ते पर क्या होगा बता देती है। बुराई के रास्ते पर जाते हुए नेहा को एक चुड़ैल मिलती है। मुझे पता था तुम बहुत सारा पैसा और सोना लेने आई हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर खुदाई करनी होगी। फिर तुम्हें बहुत सारा सोना और पैसा मिलेगा। चुड़ैल के कहने पर नेहा वहाँ पर खुदाई करने लग जाती है। अरे यहाँ पर खुदाई करके मेरे हाथ दुखने लगे हैं। यहाँ पर कुछ है भी, या तुम मुझे पागल बना रही हो? हा 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 हा, पागल तो तुम बन चुकी हो। अब तुम्हें अपना एक पाँव मुझे देना होगा, क्योंकि मुझे एक पाँव की जरूरत है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अपना पाँव नहीं दूंगी। तुम लालच में बहुत खोई हुई थी, ये तुम्हारी गलती है। नेहा के मना करने के बावजूद भी चुड़ैल नेहा का एक पैर निकालकर अपने टूटे हुए पैर में लगा लेती है और खुश हो जाती है। नेहा रोते हुए घर जाती है। उसे देखकर उसकी माँ मोना कहती है, अरे नेहा, मेरी बच्ची, ये कैसे हुआ? माँ, क्या बताऊं, उस चुड़ैल ने मेरा एक पैर ले लिया। मैंने कहा था ना, बुराई के रास्ते पर जाने से नेहा के साथ कुछ बुरा जरूर होगा। देखा ना, ऐसा ही हुआ है। पर बेटी, हुआ क्या, मुझे बताओ। उसके बाद नेहा अपनी माँ को सारा कुछ बता देती है और उसकी माँ कहती है,
हाँ मेघा बेटी, तुम ठीक कहती थी, हमें माफ कर दो। तुम्हारे साथ बुरा करने की वजह से भगवान ने मेरी बेटी के साथ भी बुरा कर दिया। और उसके बाद वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।